नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, और तथा इससे पिछले वर्ष आए प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। यह घटना चक्र का सीरीज है। आइए देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, सबको पता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको रट लीजिएगा, कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आइए मैप में देखते हैं। तो यहाँ से गुजरात से गुजरी, गुजरात से गुजरते हुए मध्य प्रदेश में आई, थोड़ा सा राजस्थान में यहाँ टच की। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में टच की थोड़ा सा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी? 8 राज्यों से। बार बार कर रहे हैं, 8 राज्यों से। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है और 21 जून एवं इसकी निकटतम तिथि को पूर्ण उत्तर सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी कर्क रेखा पर। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन अवधि सर्वाधिक एवं रात की सबसे छोटी अवधि होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। भारत में स्थित है माही नदी, इसको 2 बार काटती है। माही नदी किस राज्य में है जरूर बताइएगा हमें। माही नदी गुजरात राज्य में, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है, जो उसको 2 बार काटती है। आइए, कुछ नगर दिए गए हैं, स्थानीय नगर, और उनके अक्षांश दिए गए हैं। अक्सर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, स्टेट में खास तौर पर पूछ लिए जाते हैं। आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप बताइएगा। इसमें गुजरात से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इसमें है ही नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी नहीं। तत्कालीन बिहार में होकर गुजरती थी, लेकिन अब बिहार में नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें इन राज्य सम्मिलित है। प्रश्नगत उत्तर में कोई विकल्प सही उत्तर नहीं होगा, तथा बिहार अर्थात झारखंड से शामिल मान लिया जाए तो बिहार में होकर गुजरेगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर गुजरेगी, क्योंकि इसमें झारखंड लिखा हुआ है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से गुजरेगी, झारखंड से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। 3 हटा दीजिए, 4 होगा, ए होगा। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है किससे? तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, मिजोरम से भी और त्रिपुरा से भी। ठीक है, प्रदेश से कितने होकर गुजरती है? 8 प्रदेशों से। ठीक है, भारत का एक राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, बताइए बताइए। ये झारखंड होगा। क्या? झारखंड। निम्नलिखित किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किसे नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती। किसे? मणिपुर से। कौन सा कर्क रेखा का निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गांधीनगर, गुजरात वाला। ठीक है, नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका होगा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर अक्षांशों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सभी ध्यान में रखिएगा, दक्षिण लिख दिया है, पहले उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, आगे कथनों का सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्सों में बांटती है। ये थोड़ा सा सोचनीय प्रश्न है। भारत का पूर्व से पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, ये भी नहीं, ये नहीं है। ठीक है, भारत में सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये सही है, चौथा सही है। पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा सही है। ठीक है, अभी कर्क तो पूर्व और पश्चिम अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, नहीं। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी दिशा में स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, ये नहीं है। अरुणाचल प्रदेश तो फिर होगा ही नहीं। गुजरात तो है, मान लीजिए। आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, तो उत्तर में स्थित होगा मणिपुर। मणिपुर स्थित होगा उत्तर में। जून माह में निम्नलिखित स्थान में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जाहिर सी बात है कि दिल्ली में अधिकतम होगी, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में है, तो उत्तर में है, तो इसलिए अधिकतम होगी। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट में है? तो इसमें जबलपुर होगा, जबलपुर होगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताए थे, बताइए। माही नदी। ठीक है, अब आएंगे मानक समय, पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। यह वीडियो यहीं तक। कर्क रेखा के कितने राज्य स्थित है, यह जरूर याद रखिएगा। कौन से राज्य नहीं स्थित है तो नहीं याद रखना है, केवल 8 राज्य याद रखिएगा। धन्यवाद।